तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे जो कि सिल्वर आज 28 नवंबर को किस प्राइस पे आकर टच किया और वापस चला गया। और हमने जो ये स्क्रीनशॉट दिया था वो दिया था लगभग 26 नवंबर को। जो नए लोग हैं अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वो जाकर चेक कर सकते हैं कि 28 नवंबर को इस प्राइस को टच करने के बाद वापस ऊपर गया या नहीं गया। खैर कुछ बातें सोशल मीडिया पर ओपनली नहीं की जाती है, जो समझने वाले हैं ऑलरेडी समझ चुके होंगे। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और करते हैं आपका स्वागत बाय द डिप यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार आए और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर ETF से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। आज कंपैरिजन करने वाले हैं 4 सिल्वर के ETF का। कौन बेहतर ETF है मेरे हिसाब से, मेरे लिए। इस वीडियो में किसी भी तरह के कोई खरीदारी बिक्री करने का सुझाव मेरे तरफ से नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो अपना सेबी रजिस्टर से बात करके ही खरीदे। तो सबसे पहला ETF जो आता है वो है HDFC सिल्वर ETF, जो कि यहाँ पर है और इसका जो नाम है वो यहाँ पे है, जो NSE में मिल जाता है ढूंढने से। HDFC सिल्वर से ही इसे जाना जाता है। और अभी तक जो प्राइस है इसका वो है 85.49 और ऑल टाइम रिटर्न जो दिया है वो दिया है 56.80%। काफी डिसेंट है। कितने समय में दिया है? लगभग 3 साल में इसने इतना रिटर्न दिया है, 56% लगभग। नेक्स्ट ETF है सिल्वर बीज, जो कि निप्पॉन का है और इसका NSE कोड है सिल्वर बीज। ये भी किसी भी ब्रोकर में मिल जाता है और इसका अभी वर्तमान प्राइस जो है 85.19 चल रहा है। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 44% ऑल टाइम रिटर्न दिया है। इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो हुआ था 2022 में, तो इसका भी उम्र लगभग हो गया है 2 साल, 22 और 24, तो 2 साल उम्र इसका हो गया है। नेक्स्ट ETF है ICICI का, जिसका नाम है सिल्वर आई ETF और इसने अभी तक जो रिटर्न दिया है वो दिया है मात्र 16.36% और इसका कीमत चल रहा है 88 रुपया 60 पैसा। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो भी 2023, यानी कि मात्र 1 साल में 16%, नॉट बैड। लास्ट ETF है टाटा कंपनी का, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड नाम से, और इसका अगर NSE का कोड है तो वो है टाट सिल्व, TATSILV, टाट सिल्व करके इसका नाम है। और अभी इसका कीमत बहुत कम है, 8 रुपया 65 पैसा। काफ़ी लोग जो है इस पे फोकस कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग चाहते हैं इसे खरीदें, क्योंकि कीमत कम है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन बहुत सारा पैरामीटर होता है किसी भी एक ETF में अपना पैसा लगाने के लिए। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो लिस्टिंग के अनुसार हम देख लें तो लिस्टिंग हुई है जनवरी 25 को, यानी कि 2024 में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो लगभग ये 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया है, तो बच्चा 8-9 महीने का है। और 8-9 महीने में कहे तो रिटर्न 21.83 दिया है। ग्रेट। रिटर्न देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कांटे का यहाँ पर टक्कर है, लेकिन अभी और कुछ पहलू देखना बाकी है। तो आ जाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं HDFC से ही। तो यहाँ HDFC फाइनल कंक्लूजन भी करेंगे। तो यहाँ पर HDFC का हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, तो कहाँ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 9 लाख, तो इस अराउंड पे ये चल रहा है। तो 6, 9, 4, अगर इसका मोटा मोटी हम औसत निकालें तो मेरे हिसाब से 5 लाख लगभग चल रहा है इसका एवरेज। और नेक्स्ट अगर हम बात करें निप्पॉन, जिसका पूरा नाम है सिल्वर बीज, जो स्टॉक के अंदर आता है सिल्वर बीज नाम से। और सिल्वर बीज का अगर हम देखें वॉल्यूम, तो किस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम है ज़बरदस्त। आप वॉल्यूम में देख सकते हैं लगभग 56 लाख, 50 लाख, 57 लाख, 72 लाख, 1 करोड़ तक गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़, तो एक 4-5 तो ऐसे ही 1 करोड़ हमें दिख गया वॉल्यूम। तो ऑन एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो लगभग हम मान सकते हैं कि 90-95 के लाख के आसपास इसका वॉल्यूम बनता है। ICICI जो सिल्वर है ICICI का, जिसका नाम है सिल्वर आई ETF, अगर इसकी हम वॉल्यूम की बात करें तो इसकी जो वॉल्यूम है वो 13 लाख, 9 लाख, 28 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 8 लाख, इस तरह से चल रहा है।
तो ऑन एवरेज इसका वॉल्यूम हम पकड़ के चलेंगे तो 12 लाख के आसपास इसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है डेली का। लास्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टाटा का, जो टाटा सिल्व बताए थे और जो कीमत इसका 8.65 रुपये, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है इसे खरीदना, लेकिन कोई बाय सेल का यहाँ पर जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ एनालिसिस, एक दूसरे से बेहतर कौन है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है 22 लाख, 11 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 7 लाख, 14, 12, 8 लाख, 26, 14, 27, 12। तो इसके हिसाब से ऑन एवरेज पकड़ के चले तो मेरे हिसाब से यहाँ 27 भी बनता है, 14 भी बनता है, 27 और 7 तो लगभग 27 7 है, 14, 15 लाख हम मान सकते हैं कि 15 लाख ऑन एवरेज यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है। तो फाइनली कैलकुलेशन यहाँ पर अभी नहीं निकल के आएगा जब तक कि सबको एक साथ समराइज ना किया जाए। इस गूगल शीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी चाहें तो इसे डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम अपना पहला ओपिनियन देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं, इस गूगल शीट को भी हम बनाए। तो सबसे पहले आ जाता है HDFC सिल्वर। तो HDFC सिल्वर का अगर प्राइस की बात करें तो 85.49 चल रहा है और मैक्सिमम रिटर्न जो ये दिया है वो दिया है ज़बरदस्त 56.80%। लेकिन ये शुरुआत इसका हुआ था 9 सितंबर 2022 में और इसका वॉल्यूम की बात करें तो मात्र 5 लाख है। AMC HDFC है जैसा कि नाम से यहाँ प्रतीत होता है। अब 5 लाख वॉल्यूम है तो यहाँ पर एक ये माइनस पॉइंट हमारे हिसाब से दिखता है। लेकिन रिटर्न वाइज अगर हम बात करें तो ये रिटर्न वाइज नंबर 1 पर चल जाता है क्योंकि इतना रिटर्न जो है कोई भी अभी तक नहीं दिया है। लेकिन वहीं सिल्वर बीच की बात करें तो सिल्वर बीच का वॉल्यूम लगभग 90 लाख एवरेज, एक 90 लाख 1 करोड़ तक जाता है, 1 करोड़ से प्लस जाता है, लेकिन 90 लाख हम मान के चल रहे हैं ऑन एवरेज। और इसका वर्तमान कीमत 85 है और लिस्टिंग डेट है 2022 जो है कि 13 मई को हुआ था, ये निपुण का है। तो 2022, 23, 24 यानी 2 साल में इसने 44% दिया है और सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि ये जो है सिल्वर बीच के बाद आया था HDFC, उसके बावजूद 56% दिया है। पता नहीं कैसे दे दिया है, लेकिन दिया है भैया, तो दिख रहा है तो दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर सिल्वर IETF है जिसका कीमत है 88.69 और इसका रिटर्न है मात्र 16% और 2023 में आया था, इसलिए है 16% क्योंकि दिसंबर यानी 23 खत्म समझिए, तो 23 के बाद 24 आ जाता है, यानी कि 1 साल के आसपास भी अभी पूरा नहीं ये समय दिया है। तो ठीक है, यानी कि ऑन एवरेज ये दोनों का हिसाब किताब बराबर है, ये दोनों का हिसाब किताब बराबर है। अगर वॉल्यूम वाइज हम देखें तो वॉल्यूम 15 लाख है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 15 लाख वॉल्यूम में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ये सब प्यारी दुलारी सबका। तो इसका नाम है टाट सिल्व। टाट सिल्व में मीनिंग गलत लिख दी है शायद, लगता है क्या, पता नहीं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो है कि प्राइस 8.65 है, इसके वजह से थोड़ा सा ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सभी लोगों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बता दें कि इसका जो रिटर्न है ऑन एवरेज ये तीनों का रिटर्न एक ही जैसा है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो इसका 2022 में आया था, लगभग 2 साल इसका हो गया, इसका 1 साल और इसका भी लगभग 9 महीना या 8 महीना के अप्रोक्स चल रहा है। तो 21 है तो 21 दूनी 42 होता है, तो ये 44 है, 16 दूनी 32 होता है, तो ये 16 है। तो लगभग यही चल रहा है, लगभग सबका ऑन एवरेज बराबर ही है। अगर इसका 2 साल हो जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर भी 44 से कम है, यानी 21 दूनी 42 हो जाएगा तो भी 44 से कम है। तो यानी कि रिटर्न के मामले में अगर ये तीनों की बात करें, यानी कि सिल्वर बीज, सिल्वर IETF और टाट सिल्व, तो रिटर्न के मामले ये तीनों में से बेहतर जो है सिल्वर बीज निकल के आता है, जो कि 1 नंबर पर, बहुत ज़्यादा यहाँ कचड़ा कर दिए, मिटा देते हैं। तो 1 नंबर ये तीनों में से 1, 2, 3 में से ये 1 नंबर पर है एज ए रिटर्न के मामले में। लेकिन वॉल्यूम के मामले में 1 नंबर पर बात करें तो सिल्वर बीज हो जाता है। लेकिन अगर वॉल्यूम को नज़रअंदाज कर दें तो HDFC जो है 1 नंबर पर आ जाता है। वॉल्यूम कहाँ पर मायने रखता है, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया से लेकर और उसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं, कोई भी व्यक्ति ट्रेड करते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, तो HDFC सिल्वर में बेचना खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं सिल्वर बीच के अंदर काफ़ी आसानी से स्मूथली आपका जो है 50,000 कब बाय हो जाएगा, कब सेल हो जाएगा, कोई पता नहीं।
लेकिन वहीं पर अगर हम ये दोनों की बात करें, सिल्वर आई ETF और टाट सिल्व की, तो यहाँ भी 50,000 रुपये कहीं फंसने का उम्मीद है। तो यहाँ पर मुश्किल से अगर हम ट्रेड की बात करें तो 10 से 15,000 रुपया से ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ट्रेड में लगाया जा सकता है ये दोनों में, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम एवरेज जो है लगभग 15 लाख है, यहाँ भी 15 लाख है। तो इससे ज़्यादा अमाउंट का उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा इसमें ट्रेड किया जा सकता है ये दोनों में। लेकिन निप्पॉन जो है, निप्पॉन का जो सिल्वर बीज है, यहाँ पर जो भी आप अमाउंट लगाइएगा वो अमाउंट का बाय सेल आसानी से हो जाएगा। लेकिन रिटर्न पर फोकस नहीं करना है, बहुत कुछ मायने रखता है। एज ए वॉल्यूम बहुत मायने रखता है फर्स्ट, प्लस जो है कि ये थोड़ा पुराना तो नहीं कह सकते हैं, ये 2023 2024 तो 2022 मोटा मोटी पुराना HDFC सिल्वर ही है। पुराना की बात करें तो भी आपका सिल्वर बीज ही पुराना यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मई में है, मई के बाद सितंबर आता है, लेकिन मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट बता दिए कि सितंबर आता है, मई के बाद मई पहले, उसके बाद सितंबर है। तो इस हिसाब से पुराना सिल्वर बीज निकल गया। लेकिन यहाँ पर रेस का अगर घोड़ा की बात करें तो मेरे हिसाब से सिल्वर बीज है, क्योंकि हम भी सिल्वर बीज पर हैं और सिल्वर बीज इज बेटर अभी के मामले में। लेकिन रिटर्न के मामले में HDFC सिल्वर की बात कोई नहीं नकार सकता है। जो लोग फोकस कर रहे थे टाट सिल्व की, जो कि 8 रुपया 65 पैसा है, भैया ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन कर लीजिए, 1,000 रुपया खरीदिएगा, 1,000 में 10% मिलेगा, वो 100 रुपया होता है। अगर आप सिल्वर बीज में भी 1,000 रुपया लगाइएगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा, तो भी आपको 100 रुपया ही मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कम ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, कम क्वांटिटी मिलेगा कम प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरे नजरिए से देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें तो आ सकते हैं हम सिल्वर बीज के ऊपर ही, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लगभग कोई आदमी 1 लाख, कोई आदमी 2 लाख, कोई आदमी 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर 5 लाख का बड़ा अमाउंट है तो भाई सेल करने में भी तो चाहिए ना वॉल्यूम, तो उसके लिए वॉल्यूम यहाँ पर भी सिल्वर बीज के अंदर ही मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि विनर इस बार मेरे हिसाब से कौन हुआ, तो जो हमारा प्यारा दुलारा पुराना जो है सिल्वर बीज, वही है यहाँ का विनर, और हम इसी के साथ हैं और इसके साथ ही रहेंगे। बाकी आप अपना हिसाब किताब बैठा लीजिए, ये गूगल शीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए और फिर से एनालिसिस कीजिए। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर आके हमसे चैट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये मेरा मेहनत आप हमें कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर नहीं है तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।